हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स का पैरेलल लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल। इस क्लास में हमने पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल का जो एक्सिम है, जो थ्योरम है, वो सारा का सारा इस क्लास में हमने मेंशन किया है। जितना हो सके इस वीडियो को अंत तक देखोगी और यहाँ पर दिया हुआ जो हमने थ्योरम डिस्कस किया सारा का सारा नोट कॉपी में ले लोगी। पैरेलल लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल, यहाँ पर देखो जो पैरेलल लाइन्स यहाँ पर मेंशन किया ए बी एंड सी डी, दो पैरेलल लाइन है। दैट मीन्स यहाँ पर मेंशन किया पैरेलल लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल। ये जो ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल मीन्स ए लाइन व्हिच इज इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइन्स इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। दैट मीन्स ये जो ट्रांसवर्सल यहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पर पी ए क्यू मेंशन कर सकती है क्यू। दैट मीन्स ए बी पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल लाइन्स, दैट मीन्स ए बी सी डी पैरेलल लाइन। एंड यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल एंड पी क्यू जो है ना इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। ओके, अब देखोगे जब ए बी एक लाइन, सी डी एक लाइन, दोनों पैरेलल होगा और एक ट्रांसवर्सल होगा, यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, वो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, इंटीरियर एंगल से यहाँ पर हमें मिलेगा। यहाँ पर पहले देखोगे, दैट मीन्स वन, ए मेंशन किया वन, ए मेंशन किया टू, ओके, ए मेंशन किया थ्री, ए एंगल मेंशन किया फोर, नेक्स्ट ए एंगल मेंशन किया यहाँ पर फाइव, ए एंगल, ए जो एंगल है ना सिक्स, ए एंगल सेवन, और ए जो एंगल है ना एट। ओके, यहाँ पर देखो कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल वन है ना, वन एंड फाइव, इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। जो जब दो लाइन पैरेलल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ना वो इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पर एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव होगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर ए बी एंड सी डी पैरेलल होगा, पी क्यू जब ट्रांसवर्सल होगा तब एंगल वन और एंगल टू जो है ना इक्वल होगा। नेक्स्ट देखोगे एंगल फोर इक्वल टू एंगल एट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे एंगल टू इक्वल टू एंगल सेवन। ओके, नेक्स्ट एंगल थ्री इक्वल टू, और एंगल टू इक्वल टू एंगल सिक्स होगा, यहाँ पर सिक्स दोगे, यहाँ पर सिक्स होगा, और एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सेवन, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल सेवन। ओके, इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और यहाँ पर देखोगे जो टू एंगल है ना, 1 2 7 8, ये सारा का सारा इसे कहते हैं एक्सट्रीम एंगल कहते हैं। दैट मीन्स एंगल वन, एंगल टू, एंगल एट और एंगल जो सेवन है ना आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ओके, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि वो जो पैरेलल लाइन है ना उसका बाहर का एंगल है, इसलिए कहते हैं इसे एक्सटीरियर एंगल। और जो इंटीरियर एंगल होगा ना, यहाँ पर देखोगे एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल, इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल। ओके, अब देखोगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। यहाँ पर जो अल्टरनेटिव इंटीरियर होगा कब होगा, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी होना चाहिए और पी क्यू ट्रांसवर्सल होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर देखो एंगल फोर जो है ना वो सिक्स के साथ इक्वल है, सिक्स के साथ इक्वल है। दैट मीन्स एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स। और यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट एंगल थ्री इक्वल टू एंगल, यहाँ पर कितना होगा 5, ए
अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं, ये सारा का सारा इक्वल है। ओके, नेक्स्ट देखोगे यहाँ पर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर देखोगे अल्टरनेटिव जो एक्सटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर दैट मीन्स जो बाहर का एंगल होगा उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। यहाँ पर जो बाहर का एंगल है, यहाँ पर देखोगे जब ए बी पैरेलल टू सी डी होगा और पी क्यू ट्रांसवर्सल होगा, इसका जो बाहर का एंगल है, यहाँ पर देखोगे 1 और 7 बाहर का एंगल होगा, दैट मीन एक्सटीरियर एंगल होगा, वो दोनों इक्वल होगा 7। ओके, 1 और ए 7। ओके, नेक्स्ट देखोगे और यहाँ पर जो 2 है, एंगल 2 और एंगल 8 है, ये दोनों इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। दैट मीन्स यहाँ पर मेंशन किया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, ये सारा का सारा एक्सटीरियर एंगल है। और यहाँ पर देखोगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आर के क्या है, यहाँ पर देखोगे कॉल्ड इंटीरियर एंगल, ये सारा का सारा इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स ए बी एंड सी डी के अंदर है, पैरेलल लाइन दोनों का अंदर है। यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट देखोगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल का जो सेम साइड में जो है ना, दैट मीन्स यहाँ पर 4 और 5 है सेम साइड में। ओके, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, ये एंगल इक्वल नहीं होगा, ये 4 और यहाँ पर 5 होगा। ओके, एंड यहाँ पर एंगल 3 एंड एंगल यहाँ पर 6 होगा, एंगल 6 होगा। यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट जो एक्सिम है, यहाँ पर इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग 2 पैरेलल लाइन्स, एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट हुआ है 2 पैरेलल लाइन में। ओके, देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। यहाँ पर देखो ए बी एंड सी डी 2 पैरेलल लाइन है और यहाँ पर एक्स एंड ए जो वाई है, ये दोनों ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स एक्स एंड वाई जो लाइन है ट्रांसवर्सल है। दैट मीन्स यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा वो सारा का सारा इक्वल है। दैट मीन्स इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक साइड है, सेम साइड में जो एंगल होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ए समझ लो ए 1, ए समझ लो 2, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होगा। और नेक्स्ट ए समझ लो 3 और ए 4। ओके, ये दोनों इक्वल होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, नेक्स्ट और भी लिख सकते हैं, ए हमने ए में और भी लिख सकते हैं यहाँ पर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। दैट मीन्स इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, जब एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट होगा, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, वो सारा का सारा इक्वल होगा। जो एग्जाम है यहाँ पर देखोगे, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग 2 लाइन such that a pair of corresponding angles is equal, then the 2 lines are parallel to each other। यहाँ पर देखोगी ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन, दैट मीन्स एक्स वाई ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट हुआ है। ओके, जब इंटरसेक्ट होगा ठीक है, जब इंटरसेक्ट होगा such that a pair of corresponding angles is equal, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सारा का सारा इक्वल है। दैट मीन्स जब एंगल ए जो एंगल 1 था, ए एंगल जो 2 था, जब इक्वल होगा, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, तब ए जो ए बी है ना, ए बी सी डी के साथ पैरेलल होगा। दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और भी लिख सकती हो, एक हो गया, और भी लिख सकती है यहाँ पर, दैट मीन्स ए एंगल यहाँ पर 3 मेंशन कर सकते हैं, एंगल 3 एंगल, और जो यहाँ पर 4 एंगल होगा, यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, तब भी ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। थ्योरम 6.2, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग 2 पैरेलल लाइन, ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन है, पी क्यू इंटरसेक्ट हुआ है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। इसका जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है। दैट मीन्स ए जो एंगल है ना, ए एंगल इक्वल। ओके, दैट मीन्स 1 2, ए जो एंगल होगा 3, ए जो एंगल होगा ये 4। दैट मीन्स यहाँ पर देखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं, एंगल यहाँ पर 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, टू एंगल 4। दैट मीन्स 2 लाइन ए बी
पैरेलल टू सी डी होगा जब ट्रांसवर्सल होगा। यहाँ पर ट्रांसवर्सल ने दो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। डेट मीन्स इसका जो अल्टरनेटिव इंटीरियर जो एंगल होगा वो दोनों इक्वल होगा। कब इक्वल होगा? डेट मीन्स ए बी एंड सी डी जब पैरेलल होगा और पी क्यू उसका ट्रांसवर्सल होना चाहिए। जब पी क्यू ट्रांसवर्सल होगा ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। जब ए बी पैरेलल टू सी डी होगा उसका अल्टरनेटिव इंटीरियर जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। नेक्स्ट जो थ्योरम यहाँ पर देखो कि 6.3 इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ पर देखो कि जो रिवर्स से 6.2 का रिवर्स थ्योरम है ये। यहाँ पर देखो कि जब ये दोनों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, नहीं तो एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा, तब ए बी पैरेलल टू सी डी होगा और पी क्यू उसका ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये जो अल्टरनेटिव यहाँ पर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जब इक्वल होगा, ए बी एंड सी डी जो लाइन है ना उसका जो पी क्यू ट्रांसवर्सल जब होगा, ए बी एंड सी डी तब पैरेलल होगा। डेट मीन्स यहाँ पर जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जब इक्वल होगा और इसका जो लाइन है वो लाइन दोनों पैरेलल होगा। नेक्स्ट जो थ्योरम यहाँ पर देखो कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन देन इट्स पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ओके, यहाँ पर देखो कि जो ए बी पैरेलल टू सी डी होगा और एक पी क्यू एक ट्रांसवर्सल जब होगा, इसका जो एंगल है ना ए एंगल और ए एंगल दोनों का दैट मीन्स 1 2 2 2, दैट मीन्स यहाँ पर देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा ना वो 180 डिग्री, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री होगा। दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी जब होगा और पी क्यू जब ट्रांसवर्सल होगा, यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकते हो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड यहाँ पर पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल जब ट्रांसवर्सल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा ना सेम साइड का जो एंगल का समीशन है ना, सेम साइड का एंगल का जो समीशन होगा वो 180 डिग्री होगा। डेट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ओके, 6.5 इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of the transversal is supplementary then the two lines are parallel। that means यहाँ पर देखो कि ए बी एंड सी डी ये दो लाइन है, ठीक है, एंड पी क्यू और एक लाइन है। यहाँ पर देखो कि जब एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसका जो समेशन जब सप्लीमेंट्री होगा, डेट मीन्स 180 डिग्री होगा, इस दोनों एंगल का समेशन जब 180 डिग्री होगा, डेट मीन्स सप्लीमेंट्री होगा, तब ए बी पैरेलल टू सी डी होगा एंड यहाँ पर जो पी क्यू है ना, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल होगा। ओके, डेट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 जब उसका जो सम है सप्लीमेंट्री होगा, डेट मीन्स 180 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पर देखो कि जो सेम साइड का एंगल का समेशन होना चाहिए, सेम साइड, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल का, यहाँ पर देखो दोनों इंटीरियर एंगल है, 1 एंगल और 2 एंगल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का समेशन जो होगा उस समेशन 180 डिग्री, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री होना चाहिए। जब सप्लीमेंट्री होगा तब जो लाइन है ए बी एंड सी डी जो लाइन होगा वो दोनों पैरेलल होगा और तब पी क्यू एक ट्रांसवर्सल होगा। नेक्स्ट थ्योरम है 6.6 लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू इच अदर। लाइन व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू इच अदर। यहाँ पर देखो कि जो लाइन मेंशन किया हमने, ए बी पैरेलल टू सी डी मेंशन किया, सी डी पैरेलल टू ई एफ मेंशन किया, ई एफ पैरेलल टू जी एच। ओके,
एंड पी एंड क्यू जो है ना, ये टेंस वर्सल मेंशन किया, पी एंड क्यू। डेट मीन्स इसका जो एंगल होगा ना, ए एंगल और ए एंगल दोनों इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। ओके, एंगल 1 और एंगल यहाँ पर जो भी दो, यहाँ पर 4 दो, वो भी इक्वल है। डेट मीन्स ए भी इक्वल है, इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं ये 3। ओके, सारा का सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा सारा का सारा इक्वल होगा। ओके, जितना ही इक्वल, यहाँ पर देखोगे ए बी हमने मेंशन किया, ए बी पैरेलल टू बी, ए बी पैरेलल टू, यहाँ पर जी एच मेंशन कर सकते हैं, जी एच जब पैरेलल होगा, एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल होगा। जब पी क्यू ट्रांसवर्सल होगा, यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट सी डी पैरेलल टू जी एच, डेट मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकती हूँ। ओके, ए बी पैरेलल टू ई एफ, डेट मीन्स ए बी पैरेलल टू ई एफ। ओके, ए बी पैरेलल टू जब ई एफ होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हो। डेट मीन्स यहाँ पर जो लाइन है पैरेलल, डेट मीन्स यहाँ पर मेंशन किए ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू जी एच। ये सारा का सारा जब पैरेलल होगा ना, उसका जो सेम साइड का जो करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं वो सारा का सारा इक्वल होगा। ओके, क्योंकि पैरेलल है और पी क्यू ट्रांसवर्सल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं, ए जो एंगल है ए एंगल इक्वल होगा, ए जो एंगल है ए एंगल इक्वल होगा, इसका जो अल्टरनेटिव इंटर एंगल है वो भी इक्वल होगा, ए जो एंगल है ये दोनों इक्वल होगा। इसके साथ इसका भी कंपेयर कर सकते हो, ए एंगल के साथ ए एंगल के साथ इसका भी कंपेयर कर सकते हो। डेट मीन्स ए भी इक्वल होगा, ए बी पैरेलल टू जी एच एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू जब दोगी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। कोई भी एंगल यहाँ पर इस तरह से इक्वल कर सकती हूँ। ठीक है, ये थ्योरम 6.6 है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करोगी, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करोगी और सब्सक्राइब भी करोगी।